अरे सज्जनों, क्या आप उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने आकर्षण के खेल को बढ़ाना चाहते हैं? खैर, आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम वृद्ध पुरुषों के सबसे आकर्षक प्रकारों के बारे में जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन आकर्षक गुणों को कैसे अपनाया जाए। नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए। एक शांत बौद्धिक। इसकी कल्पना करें, एक आदमी जो धीरे बोलता है लेकिन उसका दिमाग बड़ा है। वह शांत बौद्धिक है। ये लोग सोच समझकर संयमित तरीके से गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे महिलाएं और अधिक आकर्षित होती हैं। वे कमरे में सबसे तेज आवाज में नहीं हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो हर कोई सुनता है। तो आप अपने भीतर की शांत बौद्धिकता को कैसे प्रसारित कर सकते हैं? सबसे पहले अपने ज्ञान को निखारें। किताबें पढ़ें, वृत्तचित्र देखें और विश्व की घटनाओं से अवगत रहें। लेकिन याद रखें, यह दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह सार्थक बातचीत में शामिल होने और अद्वितीय दृष्टिकोण पेश करने के बारे में है। जब आप किसी महिला से बात कर रहे हों, तो उससे विचारोत्तेजक प्रश्न पूछें और वास्तव में उसके उत्तर सुनें। उसके विचारों और राय में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें, लेकिन इसे विनम्र, गैर कृपालु तरीके से करें। मुख्य बात रहस्य और गहराई का माहौल बनाना है। आप कोई खुली किताब नहीं है, बल्कि एक जटिल उपन्यास है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसे पन्ने पलटने और आपके बारे में और अधिक जानने की चाहत छोड़ दें। 2. उदासीन रोमांटिक। उदासीन रोमांटिक वह व्यक्ति है जो अभी भी पुराने जमाने की प्रेमालाप और शिष्टता में विश्वास करता है। वह है जो फूल लाता है, प्रेम पत्र लिखता है और विस्तृत तिथियों की योजना बनाता है। और मैं आपको बता दूं, महिलाएं इस प्रकार के पुरुषों पर फिदा हो जाती हैं। पुरानी यादों को साकार करने के लिए रोमांस की खोई हुई कला को अपनाने से शुरुआत करें। ठंड होने पर दरवाजे खोलें, कुर्सियां हटाएं और अपना कोट चढ़ाएं। ये छोटे छोटे इशारे आपके स्नेह और सम्मान को दर्शाने में बहुत मदद करते हैं। ऐसी तारीखों की योजना बनाएं जो सरल समय की याद दिलाएं। पार्क में पिकनिक, ड्राइव इन मूवी या सितारों के नीचे नृत्य। ऐसे अनुभव बनाएं जो आधुनिक जीवन की विकर्षणों से दूर अंतरंगता और जुड़ाव की अनुमति दें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से न डरें। उसे एक हार्दिक पत्र लिखें जिसमें उसे बताएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखती है। कविता सुनाएं या उसे एक क्लासिक प्रेम गीत सुनाएं। ये भव्य रोमांटिक इशारे पुराने जमाने के लग सकते हैं, लेकिन ये कभी भी शैली से बाहर नहीं जाते हैं। याद रखें, नॉस्टैल्जिक रोमांटिक सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रहा है। वह वास्तव में प्यार की शक्ति में विश्वास करता है और इसे दिखाने से डरता नहीं है। अपने भीतर के रोमांटिक को गले लगाओ और उसे अपने पैरों से उखाड़ फेंको। 3. शानदार जीवन शैली। विलासितापूर्ण जीवन शैली वाला वह व्यक्ति है जो बेहतर चीजों का आनंद लेना और उनकी सराहना करना जानता है। उसके पास बेदाग स्वाद है और वह खुद को और अपनी महिला को सबसे अच्छा जीवन देने से नहीं डरता। इस आकर्षक आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए अपने स्वाद को परिष्कृत करके शुरुआत करें। हाई एंड फैशन से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक विलासिता की दुनिया के बारे में खुद को शिक्षित करें। गुणवत्ता और शिल्प कौशल के प्रति सराहना विकसित करें। लेकिन याद रखें, एक शानदार जीवन शैली का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है। यह अनुभवों और आनंद के बारे में है। जब आप किसी महिला को बाहर ले जाएं, तो ऐसी जगहें चुनें जो न केवल फिजूल खर्ची बल्कि माहौल और सेवा भी प्रदान करती हों। यह एक यादगार, सुखद अनुभव बनाने के बारे में है और उस विलासिता को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाना न भूलें। अपने आप को खूबसूरत चीजों से घेरें, चाहे वह कला, फर्नीचर,
या अच्छी तरह से सिली हुई अलमारी हो। अपने आप को कभी कभार आनंदित करें, चाहे वह स्पा का दिन हो या बढ़िया सिगार का। मुख्य बात प्रचुरता और आनंद की जीवन शैली अपनाना है। जब आप किसी महिला के साथ हों, तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह उस दुनिया का हिस्सा है। उसे प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि विलासितापूर्ण जीवन के आनंद और परिष्कार में हिस्सा लेने के लिए उसके साथ बेहतर से बेहतर व्यवहार करें। 4. आधुनिक क्लासिक। मॉडर्न क्लासिक वह व्यक्ति है जो पारंपरिक मूल्यों को समकालीन संवेदनाओं के साथ सहजता से जोड़ता है। उसमें पुराने जमाने का आकर्षण और आधुनिक समझ है, जो उसे एक अनूठा संयोजन बनाता है। आधुनिक क्लासिक को मूर्त रूप देने के लिए अखंडता, शिष्टता और सम्मान जैसे कालातीत मूल्यों को अपनाने से शुरुआत करें। ये आपके चरित्र की नींव है और यही आपको सच्चा सज्जन व्यक्ति बनाती है। लेकिन अतीत में मत फंसो। समय के साथ अपडेट रहें, चाहे वह तकनीक हो, फैशन हो या सांस्कृतिक रुझान हो। दिखाएं कि आप आधुनिक दुनिया को आसानी और अनुकूलनशीलता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। जब आप किसी महिला के साथ हों, तो उसके साथ बीते युग के सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें, लेकिन उसके साथ एक समान व्यवहार भी करें। क्लासिक साहित्य से लेकर समसामयिक घटनाओं तक की बातचीत करें। उसे दिखाएं कि आप अतीत की सराहना करते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर भी उत्साहित हैं। अपनी शैली में क्लासिक तत्वों को आधुनिक स्पर्श के साथ मिश्रित करें। ट्रेंडी टाई के साथ एक अच्छी तरह से सिला हुआ सूट या आकर्षक पोशाक के साथ एक पुरानी घड़ी। दिखाएं कि आप पुराने और नए के बीच के अंतर को पाट सकते हैं। मॉडर्न क्लासिक एक पदार्थ और शैली का व्यक्ति है। वह जानता है कि वह कौन है और उसके लिए क्या मायने रखता है, लेकिन अनुकूलन करने और बढ़ने से डरता नहीं है। इन गुणों को अपनाएं और आप उस तरह के पुरुष बन जाएंगे जिसे महिलाएं आरामदायक और रोमांचक दोनों मानती हैं। 5. संवेदनशील श्रोता। शोर से भरी दुनिया में संवेदनशील श्रोता ताजी हवा के झोंके की तरह है। वह ऐसा व्यक्ति है जो दयालुता से सुनता है और विचारशील सलाह देता है, जिससे वह एक अमूल्य साथी और मित्र बन जाता है। संवेदनशील श्रोता को मूर्त रूप देने के लिए सक्रिय श्रवण का अभ्यास शुरू करें। जब कोई महिला बोल रही हो तो अपना पूरा ध्यान उस पर दें। अपना फोन दूर रखें, आंख मिलाएं और वास्तव में वह जो कह रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें। उसे दिखाएं कि उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। लेकिन केवल सुने ही नहीं, सहानुभूति और समझ भी प्रदान करें। उसकी भावनाओं और अनुभवों को मान्य करें, भले ही आप पूरी तरह से संबंधित न हों। उसे दिखाएं कि आप उसका समर्थन करने के लिए वहां हैं, न कि उसे आंकने के लिए। जब वह आपके पास सलाह के लिए आती है, तो अपना दृष्टिकोण सौम्य, बिना थोपे हुए तरीके से प्रस्तुत करें। अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करें, लेकिन अंततः उसे अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएं। आपकी भूमिका मार्गदर्शन और समर्थन करने की है, नियंत्रण करने की नहीं। एक संवेदनशील श्रोता होने का अर्थ अपनी भावनाओं के अनुरूप होना भी है। असुरक्षा दिखाने और अपने संघर्षों को साझा करने से न डरें। इससे घनिष्ठता और विश्वास की भावना पैदा होती है, जिससे आपका संबंध गहरा होता है। याद रखें, एक संवेदनशील श्रोता होने का मतलब हर समस्या का समाधान करना नहीं है। यह उसके जीवन में एक स्थिर, सहायक उपस्थिति होने के बारे में है। अपना कान, अपना दिल और अपनी बुद्धि पेश करें, और वह आपकी अपेक्षा से भी अधिक आपकी सराहना करेगी। 6. विनोदी आकर्षक। अंतिम लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास विनोदी आकर्षक व्यक्ति है। यह वह व्यक्ति है जो किसी भी स्थिति में हंसी और हल्का फुल्कापन ला सकता है, जिससे उसके आसपास रहना परम आनंददायक हो जाता है। विनोदी आकर्षण को मूर्त रूप देने के लिए अपनी बुद्धि विकसित करने से शुरुआत करें।
रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य ढूंढना सीखें और चतुर सही समय पर चुटकुले बनाएं। लेकिन याद रखें, मजाकिया होने का मतलब क्लास का जोकर होना नहीं है। यह जुड़ने और जुड़ने के लिए हास्य का उपयोग करने के बारे में है। जब आप किसी महिला के साथ हों, तो माहौल को तोड़ने और एक चंचल, चुलबुला माहौल बनाने के लिए हास्य का उपयोग करें। उसे धीरे से छेड़े, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मजाक में शामिल है। यह दिखाने के लिए कि आप खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, आत्मनिंदा वाले हास्य का उपयोग करें। लेकिन यह भी जानें कि इस पर कब लगाम लगानी है। हास्य के लिए एक समय और स्थान होता है और कभी कभी एक महिला को आपके गंभीर और ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। मूड को हल्का करने के लिए अपने हास्य का प्रयोग करें, वास्तविक जुड़ाव से बचने के लिए नहीं। एक विनोदी आकर्षक व्यक्ति होने का अर्थ एक उत्कृष्ट कहानीकार होना भी है। अपने जीवन और अनुभवों के बारे में आकर्षक, विनोदी कहानियां बनाना सीखें। अपनी मजाकिया टिप्पणियों और वाक्यांशों के चतुर मोड़ से उसे हंसाएं। याद रखें, हास्य आकर्षण का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल को दर्शाता है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और आप उसे हंसाते हुए अपने दिल में ले लेंगे। तो अब जब आप सबसे आकर्षक प्रकार जान गए हैं, तो आपके लिए आगे क्या है? अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनें।